क्वेश्चन थर्ड है अभी। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 40/9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा। अब cot थीटा और cosec थीटा का रिलेशन एक फॉर्मूला से है जो हम कर चुके हैं, एज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। Therefore 1 plus 40/9 the whole square is equals to cosec square theta. Therefore 1 plus 1600, 40 का स्क्वायर होता है 1600 एंड 9 का स्क्वायर होगा 81 इज इक्वल्स टू cosec square theta. Therefore cross multiplication 81 plus 1600 upon 81 is equals to cosec square theta. Therefore 1681 upon 81 is equals to cosec square theta. Therefore cosec theta is equals to under root of 1681 upon 81. Therefore cosec theta is equals to 1681 है 41, 41 का स्क्वायर होता है 1681 अपॉन 9, 9 9 से 81 होता है। तो कोसेक थीटा आ गया 41/9, एक हमको मिल गया। अब साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा और कोसेक थीटा के रिलेशन का एक फॉर्मूला है जिसमें कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा होता है, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा is equals to 1/cosec theta. होता क्या है, if cosec theta is equals to 1/sin theta, then sin theta is equals to 1/cosec theta. sin theta यहाँ आ जाएगा, cosec theta यहाँ आ जाएगा। Therefore sin theta is equals to cosec theta हमें मिला हुआ है 41/9, 1/41/9 ये है। अब ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू 9/41। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 9/41। ये मिल गया। अब इसको दूसरे सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड में हमने ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल ABC, ये हमारा हो गया थीटा, ये हो गया ऑपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। कॉट थीटा हमें दिया है 40/9। अब कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, और tan थीटा होता है 1/tan थीटा हमारा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कॉट थीटा हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ठीक है। अभी कॉट थीटा हमारा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता है, यानी एडजेसेंट हो गया 40, यानी ये हो गया 40, और ऑपोजिट हो गया 9, ये हो गया 9। अभी हमें पूछा है कोसेक थीटा और
साइन थीटा। अभी पहले साइन थीटा फाइंड आउट कर लो। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट है 9 और हाइपो। हाइपो हाइपो में हम यहां रुक गए क्योंकि हाइपो हमारा फाइंड आउट नहीं हुआ है। तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम AC square is equals to AB square plus BC square, which is equals to AB square है हमारा 9 plus BC square है 40 square, is equals to 81 plus 1600, which will be equals to 1681. यह आया हमारा AC square. Therefore AC is equals to square root of 1681. Therefore AC is equals to 41. यानी AC आ गया 41, यानी हाइपोटेनस आ गया 41. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, हाइपो है 41. ठीक है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा हमको फॉर्मूला है कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा हमें क्या मिला 9 अपॉन 41। देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू ऊपर चले जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 41 अपॉन 9। यह आ गया हमारा कोसेक थीटा, यह आ गया था हमारा साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरह से हमने किया। कोसेक थीटा 41 अपॉन 9 आया, 41 अपॉन 9 आया। साइन थीटा यहाँ पे 9 अपॉन 41 आया, यहाँ भी 9 अपॉन 41 आया। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला से कीजिए या तो फिर ऐसे कीजिए राइट साइड वाले तरीके से कीजिए या चाहे इस तरीके से कीजिए, दोनों तरह से आपका आंसर आएगा। दोनों तरह से ही करने का जरूरत नहीं, किसी एक तरीके से करिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन दिया है इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। ऐसा इक्वेशन हमने एग्जांपल में भी सॉल्व किया था, जब शुरू किया था तो एग्जांपल में भी है। देयरफॉर इक्वेशन जो दिया है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अभी ये माइनस 12 cos थीटा को उस तरफ ले लेंगे, हो जाएगा 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू प्लस cos थीटा cosec थीटा हो जाएगा, प्लस cosec थीटा। ये क्या है, ये इज इक्वल्स टू इधर जाएगा 0 प्लस 12 cosec थीटा होगा, 0 प्लस cosec थीटा विल बी सेम 12 cosec थीटा हो जाएगा। देयरफॉर अभी हम sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। किया क्या हमने, cosec थीटा को यहाँ ले लिया और 5 को यहाँ ले लिया, तो ये आ गया हमारा sec थीटा अपॉन cosec थीटा, sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5।
तो ये सेक थीटा हो जाता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा हो जाता है 1 अपॉन साइन थीटा विच विल बी इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. Therefore ये इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिवीजन में था, मल्टीप्लाई फॉर्म में चले जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. Therefore साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. Therefore tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा. ये आ गया हमारा tan थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. ठीक है, ये हमारा tan थीटा आ गया. हमको चाहिए निकालना है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू. अब ये आ गया तो इसके बाद आप फिर यहां तक तो आपको निकालने के लिए इसी तरह से स्टेप करना पड़ेगा. यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, बट एक बार आपका tan थीटा आ गया, इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल लेके, राइट एंगल ट्राइंगल लेके, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फिर आप अपना आगे का ये सभी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. या तो फिर दूसरा और एक तरीका है इसके बाद से सॉल्व करने का. tan थीटा हमें मिला है, सेक थीटा हमें चाहिए. हमारे पास फॉर्मूला है जो कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equals to sec square theta. Therefore 1 plus 12 upon 5 the whole square is equals to sec square theta. Therefore 1 plus 144 upon 25 is equals to sec square theta. Therefore cross multiplication 25 plus 144 upon 25 is equals to sec square theta. Therefore 169 upon 5 is equals to sec square theta. Therefore under root of 169 upon 25 upon 25 is equals to sec थीटा. ठीक है, ये स्क्वायर हटाना है तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा. ये हो जाएगा 13 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू सेक थीटा. सेक थीटा हमें मिल गया. सेक थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन हमको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा. फॉर्मूला हमने किया है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा. तो cos theta will be equals to 1 upon sec theta. Therefore cos theta is equals to 1 upon sec theta. हमें क्या मिला 13 upon 5. ये अभी इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा cos theta is equals to 1 into 5 upon 13. ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 न्यूमरेटर हो जाएगा और 13 डिनोमिनेटर हो जाएगा, which will be equals to 5 upon 30. 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 ही रहेगा. तो हमें अभी cos थीटा मिल गया. अभी इसके बाद वाला स्टेप, इसके बाद हमको चाहिए साइन थीटा. इसके आगे का हम यहां करते हैं. कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा चाहिए, तो फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हमें पता नहीं है. कॉस स्क्वायर थीटा मिला हमें, कॉस थीटा हमें मिला 5 अपॉन 13 का होल 1. Therefore sin square theta
प्लस 25 अपॉन 169 इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ आ गया 25 अपॉन 169. देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 169 माइनस 25 अपॉन 169. Therefore, sin square theta is equals to 144. 169 minus 25 करेंगे तो 144 अपॉन 169. Therefore, sin theta is equals to under root of 144 अपॉन 169 is equals to 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169. साइन थीटा आ गया हमारा. फाइंड आउट करने बोला था हमें सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, तीनों आ गया. इसको आप इसी सम को आप, लेकिन पहले जो हमने किया था टेन थीटा निकालने के लिए हमको जो यहाँ पे जो पहले जो स्टेप्स किया था वहां पे एटलीस्ट टेन थीटा निकालने के लिए यही स्टेप्स करने पड़ेंगे. टेन थीटा एक बार आ गया तो फिर आप उसके आगे का सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा आप पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके ऐसे ही इस सम को भी कर सकते हैं. अब काफ़ी बार हमने वो कर दिया है पहले 3 सम में, तो आप उसको प्रैक्टिस करो सेकंड मेथड से, या फिर कोई एक मेथड पे ज़्यादा जोर दे दो. एक्चुअली आप इसी मेथड पे ज़्यादा देर दो और इसी मेथड से हर सम को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस सम्स इसी मेथड से सॉल्व होंगे. अनलेस एंड अनटिल क्लियर वैल्यू दिया है आपको थीटा का और आपको सीधे से अलग एक समझो साइन थीटा दिया है, उसका वैल्यू दिया है और बाकी थीटा पूछे हैं, तो ही वो मेथड से जाओ, वरना इसी मेथड को मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे आपके. अभी क्वेश्चन नंबर 5 है. यहाँ दिया है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1. इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया, देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा प्लस cos sec थीटा. अभी इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा आसान है और बहुत शॉर्ट हो जाता है अगर आपको वो टेबल याद है और आपने एक जगह एक तरफ वो टेबल लिखा है, क्योंकि ये थीटा का इज इक्वल्स टू 1 ये एग्जैक्ट वैल्यू है. नॉर्मली थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता तो अभी हमको मुश्किल होता है. यानी थीटा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 45 होता है. हमको अगर वो टेबल याद है तो फिर tan 45 इक्वल्स टू 1 होता है. तो उसी टेबल पे हम रिफर करके तभी उसी समय tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब 45 है थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, डायरेक्टली ऐड करके कर सकते हैं. पर अगर हमको क्लिक नहीं हुआ तो हम फर्स्ट मेथड से करेंगे, पहला मेथड से, ठीक है. पर ज़्यादा सिंपल इसमें वो है, तो उस तरह से आप कीजिए. मैं फर्स्ट मेथड से आपको बताता हूँ. फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला हमने किया है. Therefore 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. Therefore 1 plus 1 is equals to sec square theta. Therefore 2 is equals to sec square theta. Therefore sec theta is equals to root 2. क्या है? sec square theta अगर 2 है तो sec theta होगा root 2. वो स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो root 2 हो जाएगा. अब हमको मिला sec theta. हमको इतने सारे चीजें वो चाहिए, तब हम उसका वैल्यू डाल के उस इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे. अभी हमें एक बार पता चल गया कि सेक थीटा 1/√2 है, तो हमने किया है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा. ठीक है, सेम है. sec थीटा अगर 1/cos थीटा है तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/sec थीटा. cos थीटा इधर आ गया, sec थीटा यहाँ आ गया, तो cos थीटा
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा हमें क्या मिला है √2। तो अभी हमको दो चीज मिल गए, सेक थीटा मिल गया और कॉस थीटा मिल गया। अभी हमें ये पता है, एक और फॉर्मूला एक पता है चीज हमें कि tan cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। Therefore tan theta, therefore cot theta is equals to 1 upon tan theta क्या दिया है 1। तो फिर हमें मिल गया cot theta is equals to cot theta हमें मिल गया 1। ठीक है, Therefore अब cot थीटा का फॉर्मूला हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। Therefore 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। Therefore 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। Therefore 2 is equals to cosec square theta. Therefore cosec theta is equals to root of 2, under root of 2। cosec मिल गया, साइन मिल गया, साइन नहीं मिला, cos मिला है, sec मिला है और कोसेक मिला है। साइन का हमको पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेम साइन थीटा यहाँ आ गया, कोसेक थीटा आ गया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा मिला है √2। तो साइन थीटा मिल गया, कोसेक थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, सेक थीटा मिल गया। तो अभी आगे का सम यहाँ करेंगे, लिख लेते हैं हमको क्या क्या मिला है। सेक थीटा हमें मिला है, सेक थीटा मिला है √2, कॉस थीटा मिला है 1 अपॉन √2, कोसेक थीटा मिला है √2 और साइन थीटा मिला है 1 अपॉन √2। अभी हमें tan थीटा दिया था और इस इक्वेशन की वैल्यू पूछी है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा हमें मिला है 1 अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा हमें मिला है 1 अपॉन √2 अपॉन सेक थीटा हमें मिला है √2 प्लस कोसेक थीटा हमें मिला है √2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2। ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। 1 प्लस 1 2 अपॉन √2 अपॉन √2 प्लस √2 2√2 इज इक्वल्स टू, ये होता है इसका, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 हो गया, ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2√2। ये 2 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू √2 का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1/2। ये आएगा हमारा आंसर 6.1 का 5th 1/2। यस, राइट है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें अगर टेबल में हम पहले से टेबल बना के रख रहे हैं और टेबल में हमने सबका एंगल, हर एंगल में साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट का सबका वैल्यू डाला है, तो ये वैल्यू हमको टेबल में ही मिल जाएगा और डायरेक्टली इतना सब तामझाम हम लोगों को करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये इक्वेशन में यहाँ पे हम ये इतना स्टेप करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट कभी हमको क्लिक नहीं हुआ तो पूरा ये क्वेश्चन कैसे करना है हमने सॉल्व किया है। ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा ये। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में काफी सब क्वेश्चंस है, 12 सब क्वेश्चंस है। बेसिकली ये सब क्वेश्चंस प्रूव दैट है, प्रूव करना है हमें। इक्वेशन दिया है, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यही बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें कोई भी एक साइड को आप लेके सॉल्व करके अदर साइड सेम एज अदर साइड लेके आना है, तो आपका इक्वेशन इक्वल्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड सिर्फ इतना सॉल्व करके राइट हैंड साइड के जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन आना चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट साइड का इक्वेशन आ रहा है आना चाहिए, तो हंस प्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं, LHS। LHS ये शॉर्ट फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, therefore इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अभी फॉर्मूला हमने किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे आप लिखोगे एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आपने सीधा रिप्लेस किया 1 से, तो ये आपको एग्जामिनर को शो करना पड़ेगा, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा ओके हाँ कॉन्सेप्ट। कभी कभी वो दूसरी तरह से कुछ करना चाहता होगा सम, तो उसको ये समझ में आएगा ओके आपने ये किया वो भी राइट है। ठीक है, अभी आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेक थीटा, बट यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एज सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यही तो आपको चाहिए था, LHS आपका RHS आ गया, हंस प्रूव्ड। हंस प्रूव्ड हो गया आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यही आपको प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया। दूसरा सा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इजी है, क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करना है। ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह हमको प्रूव करना है इज इक्वल्स टू 1, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 10 स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो टेन थीटा स्क्वायर विल बी टेन स्क्वायर थीटा विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब होगा क्या, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमने एक फॉर्मूला किया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो LHS हमारा 1 आ गया, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड क्या है 1, और LHS लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व करके 1 आ गया हमारा। तो ये हो गया हंस प्रूव्ड।